मल्टीमीटर और कैलोमीटर में क्या अंतर होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको मल्टीमीटर में क्या अंतर होता है और कैलोमीटर में क्या अंतर होता है। तो जो ये आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मल्टीमीटर, ठीक है। इसका सीटी का नोब नहीं है आगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं कैलोमीटर, जिसमें सारा ऑप्शन तो ऐसा ही है, ऐसा ही दिख रहा है, बट ये जो है आपका अलग से सीटी का लगा हुआ है, ठीक है। तो जिसमें करंट, इसमें अगर जो केबल हम डालेंगे तो इसमें मेजर होगा हमारा करंट, ठीक है। उसके बाद अब इससे हमको क्या क्या चेक कर सकते हैं मैं बता रहा हूँ। पहला नंबर एसी वोल्टेज 1 वोल्ट से लेके और जो है 750 वोल्टेज तक एसी वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है डीसी वोल्टेज 1000 डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, प्लस और माइनस होना चाहिए। और डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज में अंतर क्या है कि जो भी पावर ग्रिड से सप्लाई आती है, सब स्टेशन या कंपनी में आती है, तो उसको बोलते हैं एसी वोल्टेज, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, ठीक है। और ये होता है डीसी जितनी भी बैटरी, छोटा बैटरी हो बड़ा बैटरी हो, उससे जो भी आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलता है डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो हम एसी वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे, तो इसे 750 पे करेंगे। डीसी वोल्टेज को चेक करना है तो 1000 पे करा के, और दोनों का सिंबल जो है लिखा हुआ है, एसी का सिंबल है और यहाँ पे डीसी का सिंबल है। तीसरा है हमारा कंटिन्यूटी का सिंबल, यहाँ पे ओम का साइन है। तो ओम का साइन का मतलब ये है कि आप रेजिस्टेंस वैल्यू भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और जो है आप कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड में ऑन और ऑफ का है, ठीक है। तो ये दोनों ऑन ऑफ का है ओनली फॉर, आप इधर करेंगे तो ऑटोमेटिक ऑन होने लगेगा और रीडिंग आपको सेलेक्ट करके कुछ भी चेक कर सकते हैं जो इसमें पैरामीटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है वी का वोल्टेज, और यहाँ पे लिखा है वोल्टेज लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कॉमन, ठीक है। तो इस लीड में हम रेड वाला लीड लगाएंगे, यहाँ पे हम कॉमन वाला लगाएंगे, ठीक है। और ये हमारा एग्जिट में हम लीड कोई सा कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है 600 और 200 लिखा है। तो 600 200 मतलब एक वोल्टेज से दो, अगर जो 200 से नीचे वोल्टेज है तो आप एक वोल्टेज से 200 पे करके एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और 600 वोल्टेज तक चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उससे ऊपर मेजर नहीं होता है। बट फिलहाल हमें सिंगल फेज में 230 वोल्टेज होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज हमको जो थ्री फेज में 440 45 50 तक होता है, और जो थ्री फेज का वोल्टेज स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो 430 तक ही होता है, सबसे अच्छा वोल्टेज जो होता है। तो ये 600 तक इसलिए दिया गया कि इन केस अगर जो वोल्टेज बढ़ गया आपके 600 तक, तो इसमें कुछ हानि ना हो, ठीक है, कुछ खराबी ना हो। तो ये 600 तक रेंज तक इस वोल्टेज का मेजरमेंट कैपेसिटी है, ये मल्टीमीटर का भी। और ये मल्टीमीटर का 600 है और इसका 750 है, कैलोमीटर का ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसमें जो भी है आपका वोल्टेज, आप इसमें जो है एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, इसमें भी डीसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं, और इसमें कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, और डायोड का रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है। मगर फ़र्क ये है कि आप जो मल्टीमीटर से ज़्यादा एम्पियर को मेजर नहीं कर सकते। मल्टीमीटर जो एम्पियर ज़्यादा लोड मेजर नहीं कर सकता है, इसलिए हम कैलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और कैलोमीटर में क्या है कि ये डायोड का रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा नहीं चेक कर सकता है, और मिली एम्पियर, किसी कंपोनेंट्स का जो मिली एम्पियर है तो ये चेक नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें चेक करने के लिए मल्टीमीटर में वो एडवांटेज जो है उसमें मल्टीमीटर में दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि इसमें किसी भी कंपोनेंट्स का रेजिस्टेंस वैल्यू आप एम्पियर मिली एम्पियर में मेजर कर सकते हैं। और कैलोमीटर का जो है आप थ्री फेस का जो भी है, थ्री फेस में ज़्यादा लोड है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, इसीलिए कैलोमीटर है, ठीक है। और ये हमारा नोब सीटी का है। चलो ठीक है, चेक करते हैं कि सिंगल फेस को कैसे चेक करते हैं। सिंगल फेस में सबसे ज़्यादा दो इम्पोर्टेंट चेक होता है। आप किसी चीज़ का भी अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले ये रेड वाला नोब है, तो आप रेड में यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। ये रेड वाला लीड है, तो सबसे पहले हम कहाँ डालेंगे, इसमें रेड वाले में डाल दिए, ठीक है। ये सीधे रेड वाले में डाल दिए। हम दूसरा क्या है यहाँ पे ब्लैक कॉमन में डाल दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर हम 750 पे, ठीक है। उसके बाद हम स्विच ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है।
अभी सही से नहीं लग रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा अभी पॉइंट हो जाए। 1 मिनट। 750 लिखा हुआ है, तो 750 पे हमने यहाँ पे ओप पे था, हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, 750 AC पे किया है। और उसके बाद हमने जो है हमने यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है वोल्टेज, ये है 200 हाँ 227-28 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज है फेस और न्यूटन का वोल्टेज है, जिसमें से 228 या 230 आना चाहिए जो आ रहा है, तो इसके मतलब ये सही है, ठीक है। सिंगल फेस सही आ रहा है। उसके बाद हम फेस न्यूटन कंफर्म कर लिए कि फेस न्यूटन में हमारा जो है ये वोल्टेज ये जो वोल्टेज है हमारा सही है, ठीक है। अब देखिए 227 से आगे 28 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अर्थ में न्यूटन और अर्थ चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका, देखिए वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब ये हमारा अर्थिंग और न्यूटन का होगा, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे, ये हमारा लोकल सिस्टम होता है सॉकेट में, ताकि ये नोब जो है ना प्रॉपर नहीं जा पाता है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अब ये आ गया आपका 227 वोल्ट सेम आ गया, ठीक है। ठीक है, अगर जो ऐसे चल रहा है ना, अगर जो ऐसे चल रहा है, अगर जो इसको चाह रहे हैं, ठीक है, कि ये रीडिंग जो है बार बार अप डाउन हो रही है, ठीक है। अब इसको हम चाह रहे हैं कि होल्ड करना, ठीक है। तो होल्ड करने के लिए ठीक है, तो इसमें जो है आपका सिंगल फेस आ रहा है, ये है हमारा अर्थिंग और न्यूटन का, ठीक है। फेस और अर्थ का वोल्टेज है। चलो ठीक है, अभी इसमें हम न्यूटन और अर्थ को चेक करें। न्यूटन अर्थ में हमेशा 0 वोल्टेज होना चाहिए, जो 0 आ रहा है, ठीक है। और एक बार हमने चेक किया फेस, ठीक है, और अर्थ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है, ठीक है, इसका वोल्टेज आ रहा है। अभी इसको, इस रीडिंग को हमको होल्ड करना है ना, इसको अगर जो हमको होल्ड करना है तो हम होल्ड करेंगे इससे, ठीक है। अभी ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये हमारा न्यूटन और अर्थ में भी कन्फर्म हो गया कि न्यूटन और फेस का वोल्टेज 227 ही होना चाहिए। न्यूटन और अर्थ का जो 0 होना चाहिए, 0.00 होता है स्टैंडर्ड, बट उतना होता नहीं, 0.1 और 3 आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा, हम लोग चेक किए AC वोल्टेज सिंगल फेस में फेस न्यूटन का वोल्टेज हमने चेक किया कितना होता है, तो 230 वोल्टेज होता है। फेस अर्थिंग में कितना वोल्टेज होता है, तो सेम होता है, 230 ही होगा। उसके बाद न्यूटन और अर्थ में कितना होगा, तो 0 होना चाहिए, मगर 0 नहीं होता है, रजिस्टर की वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए उसका 0.23 तक रहता है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। और ज़्यादा अर्थिंग में वोल्टेज आ रहा है तो उस अर्थ को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, अब देखिए, चलो ठीक है, AC वोल्टेज चेक किए, उसके बाद हम DC वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। अब DC वोल्टेज हमारा 1.5 का है, अब बैटरी का वोल्टेज है। अब इसमें चेक करते हैं, तो इसको सबसे पहले DC पे कनेक्ट करेंगे, और DC पे कनेक्ट करके इसका एक प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका देखो अभी कितना आ रहा है, 1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट है, मतलब इसमें 1.5 का ये बैटरी डिस्चार्ज है, इसलिए 1 वोल्ट आ रहा है। अब वो ये चार्ज होता है तो 1.5 वोल्टेज आता है, ठीक है। तीसरा हम इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। किसी भी वायर को अगर जो चेक करना है कि ख़राब है कि अच्छा ख़राब है या सही है, तो सबसे पहले वायर को हम दोनों सिरा पे इसको सेलेक्ट कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट करेंगे और इस लीड को कंफर्म करेंगे, ठीक है, ये ओके है। तब जाके इस सिरे पे लगाएंगे और दूसरा यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। दूसरा ये अगर जो 2 बीप बजता है तो इसके मतलब हमारा ये वायर
सही है, हम इसको सिंगल फेस या किसी कंट्रोलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें करंट जो है पास हो सकता है। अब जो इसमें बीप नहीं आ रहा है तो मतलब हमारा ये वायर ख़राब है, इसमें हमारा करंट पास नहीं हो सकता है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। और दूसरा बात है कि एम्पियर कैसे चेक करेंगे। तो एम्पियर कैलोमीटर से कैसे चेक किया जाता है, जैसे मैं एग्जांपल में मान लीजिए अगर जो हमारे पास ये है, हमने यहाँ से हमने ये पावर सप्लाई यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो हम एग्जांपल के लिए अर्थ वाला पॉइंट में डाल देते हैं, ताकि ये डालना चाहिए फेस में। अगर जो फेस में डालेंगे तो हो सकता है करंट भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ऊपर फेस में अर्थिंग में कनेक्ट किया एग्जाम्पल के लिए। तो कहीं भी अगर जो दो वायर कनेक्ट हैं पावर सप्लाई में, ठीक है, तो आप उसको एम्पियर कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसको एम्पियर पे सेलेक्ट करें, ठीक है। ये वो लीड निकाल दें, लीड की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लीड को निकाल दें और उसके बाद यहाँ पे प्रेस करें, ठीक है, और इस वायर में डालें, ठीक है। तो इसमें जो भी एम्पियर चल रहा हो, जो भी लोड इस वायर में होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले में शो करेगा, ठीक है। तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि इस वायर में कितना लोड है, ठीक है। ये है। दूसरा, अगर जो हम पॉइंट होल्ड करना है, जैसे रीडिंग कैसे होल्ड किया जाता है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और जी होल्ड पॉइंट इसमें कैसे काम करता है। तो पहले यहाँ पर लगा दिए, हम यहाँ पे लगाएं, ठीक है, कॉमन में, और एक कीम लगाए हैं। दूसरा हम कनेक्ट करेंगे, आपका यहाँ पे मान लीजिए हमने कनेक्ट किया, ठीक है, हमने यहाँ पे कर दिया, तो हमारा ये वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, सिंगल फेज का वोल्टेज जो दिख रहा है आपको। ठीक है, अभी इतना आ रहा है, ठीक है, अभी ये इतना आएगा। इससे देखिए इसको होल्ड कैसे करना है, कि ये हमारा होल्ड वाला पॉइंट है, इसको रीडिंग को कैसे होल्ड करना आ रहा है जा रहा है। तो हम पहले इसको कनेक्ट करके अब देखिए ये होल्ड हो गया। तो ये इसमें नहीं, इस रीडिंग को होल्ड कैसे किया, बिलिंग नहीं करेगा, बिलिंग पहले रीडिंग आ रहा है जा रहा है, मगर हमने उसको नोट करके यहाँ पे होल्ड कर दिया रीडिंग, तो ये अप और डाउन नहीं होगा। और होल्ड करने के लिए ये बटन होता है। आप एम्पियर का रीडिंग भी अगर जो एम्पियर चेक कर रहे हैं और एम्पियर का अगर जो इसमें आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है कितना एम्पियर चल रहा है, तो इस बटन से होल्ड कर सकते हैं, या तो वोल्टेज अगर जो आ रहा है तो इस बटन से होल्ड कर सकते हैं। यह है हमारा कैलरीमीटर का पूरा काम, ठीक है। और अंतर बस यही होता है कि इसमें सीटी लगा रहता है, और इसमें हमारा सीटी का नोब नहीं है। ये पूरा करंट ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर वहाँ प्रयोग किया जाता है जो एम्पियर को मेजर करता है, ठीक है। तो इसलिए ये पूरी पॉइंट में सीटी है, और बंद हो जाती है तो दोनों पॉइंट एक कनेक्ट हो जाता है, और जो वायर इसमें रहता है उसका जो भी एम्पियर लोड प्रवाह होता है वो मेजर करके इसमें डिस्प्ले में करता है। यही दोनों का काम होता है।